अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार वली। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं और पाकिस्तान कब कहां हमला करेगा इसकी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा इसकी पस मंज़र में चले जाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। पहलगाम में जो वाक़या हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद बगैर सोचे समझे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फिर एक डेढ़ हफ्ता इसके ऊपर ये धमकियाँ आती रही उनके मीडिया से कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। बिलाखिर रात की तारीखी में भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ 6 मकामात के ऊपर मिसाइल दागे और जिसके अंदर हमारी 26 शहादतें हुई और 46 यानी कि 46 लोग ज़ख्मी हुए। इसके ऊपर ऑन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ऑन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूँ कि आज वज़ीर आज़म की जानिब से और ख्वाजा आसिफ की जानिब से, राना सनाउल्लाह की जानिब से और इसहाक डार साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो कोई ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उन्होंने ये कहा है कि बस अगर उन्होंने दोबारा या कोई पंगा ना लिया तो हम भी बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बस हो गया जो होना था। तो उनकी तरफ से यही था। हालांकि वो इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी हुकूमत है, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था भारत को। बहरहाल अब ये आर्मी चीफ को, हमारी आर्मी को इस चीज़ की इजाज़त मिल गई है कि आपने कैसे रिटेलिएट करना है, कब करना है, कहाँ करना है। इसके ऊपर हम अपना थोड़ा सा एनालिसिस आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान आर्मी क्योंकि एक प्रोफेशनल फोर्स है और उन्होंने साबित भी किया कि कल जब इंडिया ने पाकिस्तान के 6 मकामात के ऊपर जब हमले किए तो पाकिस्तान फ़ौज ने वहाँ की सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया, बल्कि उनके जो बिग बर्ड्स जो थे उनको गिराया, जो कि पूरी दुनिया इस वक्त रिपोर्ट कर रही है। तो उन्होंने हमेशा की तरह, चाहे दरख्तों की बात हो, कवों की बात हो या सिविलियन की बात हो, तो इंडियन आर्मी जो है वो हमारी सिविलियन आबादी को टारगेट करती रही है। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? आर्मी चीफ को हैंड मिल गया है। अब इसमें जो मुमकिनात हैं, मुमकिनात ये हैं कि जो फ़ौजी तनसीबात हैं, फ़ौजी तनसीबात के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एयर बेसेस आते हैं, तरबियत गाहें आती हैं, या वो जगहें आती हैं जहाँ पर जो असलिया का जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया जाता है। इसके अलावा जो नई ट्रेनिंग्स होती हैं, जो जहाँ पर नए फ़ौजी आते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग तरबियत गाह होती है, उसके ऊपर ये पाकिस्तान की जानिब से हमला किया जा सकता है। इसके अलावा जो पानी के जो मंसूबे हैं, अगर उनके अंदर मैं डैम्स की बात करूँ या दीगर जो वाटर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, और जो तीसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी RSS की जो तरबियत गाह है वहाँ पर हमला कर सकता है। और RSS की जो तरबियत गाह है वहाँ पर TTP और BLA को ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये मुमकिनात इस वक्त, आज रात को तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये मुमकिन है कि कल या परसों ये पाकिस्तान की जानिब से ये जो हमला है या ये जो जवाबी जो हमला होगा वो किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी मुस्बत जवाब अब तक नहीं दिया गया। माजी में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जानिब से बड़े मुस्बत पैगामात भारत को दिए गए हैं, उसके जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। और जो 26 जानों का जो ज़िया हुआ है उसके मुकाबले में जो 3 या 5 जो भी अभी खबरें चल रही हैं, अभी कंफर्म 3 ही हैं, लेकिन कोई 5 भी रिपोर्ट कर रहा है, कोई 6 भी रिपोर्ट कर रहा है, जो जेट्स भारत के गिराए गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो नाकाफ़ी है। उनके पास भी जाएंगे ऑन। अगर पाकिस्तान अगले 1-2 दिन में भारत की फ़ौजी तनसीबात के अंदर जिस तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर उनके ऊपर हमला करता है या उनके वाटर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला करता है या RSS की जो तरबियत गाह है वहाँ पर हमला कर सकता है, तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि जो उनका राफेल है या हमारा JF-17 या 16 है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपने कहा कि हमला कर सकता है, हमला कर नहीं सकता, हमला होगा, करेगा। 24 से 36 घंटे बड़े इंतहाई अहम है। और इस दौरान पाकिस्तान की जो आर्मी है, हुकूमत की अगर बात करें, उनके तो हाथ पांव फूले हुए हैं। और वो जिस तरह स्टेटमेंट्स आई हैं, हालांकि आप ये इस तरह की स्टेटमेंट आवाम के जो जज्बात है उनको ज़ाय करने के, उनके खेलने के मुतरादिफ है कि एक आवाम के जज्बात है। आप मीडिया में है, आपने देखा होगा कि आज लोगों के क्या जज्बात है। हर बंदे ने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया पे हमला करना चाहिए, उनके आबी वसाइल पे करना चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारा दुश्मन गैर मुहज़्ज़ब है, सिविलियन पे कभी अटैक नहीं किया गया, जंग हो या कुछ भी ऐसा हो तो सिविलियन पे। अब देखिए 26 लोग भी मारे गए, तो ये एक अलग बात है। अब मामला जो है वो ये है कि क्या पाकिस्तान हमला करेगा? हमला ज़रूर होगा। 24 से 36 घंटों में आप देखेंगे जो उनकी फ़ौजी तनसीबात हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ, क्योंकि RSS जो है वो एक दहशतगर्दी का गढ़ है, जो कि इंडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है। जितनी भी काल अदम तंजीमें हैं, एक पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी, ऐसा नहीं है। RSS जो इंडिया में है वो एक दहशतगर्दी का गढ़ है और वो पाकिस्तान में ये जिस तरह पुलवामा हुआ या पहलगाम हुआ, ये सारा का सारा जो करवाता है ये सारा RSS में मुलव्वस है और उसके बाद वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अब राफेल और दूसरा जो JF-17 थंडर की बात की जा रही है, तो इसमें फ़र्क ये है कि एक इंडिया को जो नाज था कि जी हमारा राफेल है और ये है फ्रांस का बनाया हुआ, वो तो सारा चीज़ें जो है वो दम तोड़ रही है और उसके शेयर भी 8% जो है वो गिर चुके हैं और बड़ा नुकसान हुआ है इस पे। तो रेंज की अगर बात की जाए, जो राफेल है उसकी रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर तक, वो 150 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, मिसाइल फेंक सकता है। लेकिन JF-17 थंडर जो पाकिस्तान के पास है उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इस सूरत में अगर आप देखेंगे, फिर दूसरी तरफ अगर हमें जो ट्रेनिंग सेशन हुए, जब ये तरबीती मशकें की गई, तो उसमें भी जो इनकी रेशो है, जब इनकी
एक मशक में इनको आपस में इनका फाइट हुई, तो 3 गलबन मशक़ें हुई, जिसमें मिस्र में भी हुई, कतर में भी हुई। पहली दफ़ा जो है वो कोई 7-2 की रेशो थी कि 2 जो है वो उन्होंने हमारे JF-17 गिराए, उसके बाद हमने उनके 7 ये कतर के पास है ये राफेल, ये कतर में मशक हुई और हमने उनके 7 राफेल गिराए। और उसके बाद जो दूसरी मशक हुई मिस्र में, उसमें जो रेशो थी वो 12-0 की थी, हमने 12 राफेल गिराए, उन्होंने एक भी नहीं गिरा सके। और दूसरा जो थी तीसरी मशक थी वो 17-0 की रेशो थी। तो इस सूरत में ये जो भारत का गरूर था कि हमारे पास राफेल है, राफेल भी अब जो है वो खाक में मिल चुका है, बिग बर्ड्स जो थे वो सारा गिर चुका है। और ये जो अब चीज़ें हैं, इंडिया को मजीद भी मुंह की खानी पड़ेगी। और हम बता रहे हैं, अपने नाजरीन को बता रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि आइंदा 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम है और इसमें पाकिस्तान हमला करेगा, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। हर उस दहशतगर्द तंजीम जो इस वक्त इंडिया में जो है वो पल रही है और RSS जिसको ट्रेनिंग देता है, वहाँ पर हमला करेंगे। मिलिट्री तंसीबात जितनी भी है वो वहाँ पर हमला किया जाएगा, भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हैरत होती है, अफसोस होता है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पे इतने ये बेगैरती के साथ ये बयान देते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह के जो बदबूदार सियासतदान हैं वो पाकिस्तान पे, अवाम पे, 24 करोड़ अवाम पे मुसल्लत कर दिए गए, इनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की आर्मी है इंशाल्लाह उसके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ साहब जल्द अपना बयान देंगे, इंडिया पे हमला किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप इत्मीनान रखें और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर आपकी कोई राय है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं और ज़रूर बताएं कि क्या पाकिस्तानी फ़ौज को इस हमले का जवाब देना चाहिए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। आज की गुफ्तगू के हवाले से अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।